नमस्कार प्यारे साथियों। आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 इसमें दो पेपर होंगे फ्रेंड्स। आपको मैं बता दूं, पहला पेपर होगा आपका 100 नंबर का और दूसरा होगा आपका 75 नंबर का। और ये 75 नंबर का जो मैटर है हम आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में करवा रहे हैं फ्रेंड्स। दूसरा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इससे पहले पहला प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है, प्ले लिस्ट में आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। पीडीएफ की आपकी बात करें तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। और दोस्तों 75 नंबर में से अगर 27 नंबर नहीं आए ना, तो आपका जो मेरिट वाला जो पार्सन है पहले वाला, इसको चेक भी नहीं करेंगे और यहाँ पर आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो आपका 75 में से जो 27 नंबर है वो लाना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए दोस्तों ये वीडियो को आपको शुरू से एंड तक जरूर देख लेना है, क्योंकि दोस्तों ये मॉडल प्रैक्टिस सेट न्यू पैटर्न पर आधारित है, जो आपकी एग्जाम में हूबहू पूछा जाएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये दोस्तों शुरू से एंड तक जरूर देख लेना है। और जो लोग भी आप चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है, क्योंकि ये सारे मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको इसी पर देखने को मिलेंगे, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। शुरू करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। तो कॉपर का एल्यूमिनियम की टेपिंग के लिए किस कूलेंट की सिफारिश की जाती है? कॉपर या एल्यूमिनियम की टेपिंग की जाती है ना, तब किस कूलेंट की सिफारिश की जाती है? तो प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी का तेल। प्यारे साथियों मिट्टी का तेल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किस किस का राइट आंसर सही हुआ है कमेंट सेक्शन में बता देना। दूसरा है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। खराब और जंग लगी थ्रेड्स को ठीक करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? प्यारे साथियों डाई नट होता है, उसका प्रयोग किया जाता है खराब और जंग लगी थ्रेड्स को ठीक करने के लिए। ठीक है, सेकंड का भी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों 75 में से 27 नंबर का मामला है। अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं देखे और इसमें आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे ना, चाहे पहले पेपर में आप 100 में से 100 कर लो, आपको वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपका पेपर चेक ही नहीं होगा। ये वीडियो को शुरू से एंड तक देख लेना, क्योंकि ये रामबाण साबित हो सकती है ये वीडियो, और ये प्रैक्टिस सेट आपको हम एग्जाम तक करवाएंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है ब्लाइंड होल को टेपिंग के लिए तीसरे फिनिशर टेप का प्रयोग किया जाता है। तो तीसरे का भी ऑप्शन ए हो जाएगा, सुराख में बॉटम तक की पूरी गहराई की थ्रेड्स काटने के लिए। ठीक है, ऑप्शन 4 है दोस्तों, अंत क्षेपण में अंदर आने वाली वायु का आकलन किस सेंसर के द्वारा किया जाता है? चौथे का भी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए MAF। ठीक है, MAF का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन EDC की इनपुट इकाइयां हैं? तो EDC की इनपुट इकाई जो युक्तियां हैं दोस्तों ट्रांजिस्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन छठवां, शांत डीजल तकनीक का प्रयोग है। छठे का ऑप्शन हो जाएगा फिल्टर का प्रयोग करना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सातवां, सेंटर पेज के पॉइंट का कोण कितना होता है? सभी को पता भी होगा सेंटर पेज का जो पॉइंट कोण है दोस्तों, ये हमेशा 90 डिग्री होता है सेंटर पेज का पॉइंट कोण है। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है कई बार, और ये बहुत ही मोस्ट वैल्यूबल क्वेश्चन रहने वाला है अब की बार भी, क्योंकि दोस्तों 27 नंबर को आपको टारगेट चल रहा है, क्योंकि आपको 75 में से 27 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, मतलब अच्छे करने हैं। ये तो 27 तो आपको मिनिमम करने हैं, तब जाके पास हो गए। आपको टारगेट तो दोस्तों 50 प्लस का रखना है, क्योंकि वहां पर तब जाके आपके 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, अगर ये क्वेश्चन आपने क्वालिफाई नहीं किया और पहले पेपर में कितने भी अंक लिया है, मैं बार बार इस बात को ऐसे दोहरा रहा हूं, क्योंकि पिछले बार भी दोस्तों ऐसा ही हुआ है। जो ये जो ट्रेड टेस्ट है ये क्वालिफाई नहीं होता है, और प्री पेपर है ना उसमें मतलब काफी अच्छे नंबर रहते हैं, इसके कारण डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए बिना देखना है। चलो, और आठवां क्वेश्चन है, प्राय वॉइस के हैंडल की लंबाई कितनी होती है? प्यारे साथियों जो हैंडल है उसकी जो लंबाई हो कितनी होती है? आठवें का राइट आंसर हो जाएगा, वॉइस के नॉमिकल साइज है उसका 1.5 गुना होती है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नवा है दोस्तों, वी ब्लॉक का प्रयोग गोल छड़ों को पकड़ने के लिए किया जाता है, और इस पर एक वी ग्रुप होता है, और वी ग्रुप होता है तो फ्रेंड्स उसके कोण का मान कितना होता है? तो 90 का राइट आंसर आपको हम बता दें दोस्तों, वही 90 डिग्री हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां, कॉपर और ब्रोस की सीटें होती हैं, कॉपर और ब्रास है उसकी सीटें कौन सी होती हैं? तो दोस्तों मेलीवेल और डक्टाइल होती हैं। क्या होती हैं? मेलिएबल और डक्टाइल। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स 11वां जो क्वेश्चन रहने वाला है उसका आपको बता दें, बेंट स्निप का प्रयोग किया जाता है। तो 11वें का राइट आंसर हो जाएगा, कवर्ड लाइनों के साथ साथ सीट को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम चित्र दिया गया है और इस चित्र में दर्शाए गए स्पेशल नट का निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग मतलब है, कौन सा नट है? तो फ्रेंड्स आपको ये डायग्राम दिया गया है और इसमें ये नट दिया गया है आपको, और इस नट का आपको नाम बताना है। तो दोस्तों ये कौन सा नट है? ये हो गया स्पीड नट, इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, 12वें का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, स्पीड नट हो जाएगा। ये आपको डायग्राम के हिसाब से भी वहां पर देखना है। उसके बाद में दोस्तों 13वां क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर की आउटपुट कंट्रोल की जाती है
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपको बता दूं 13वें में हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेटर के द्वारा जो अल्टरनेटर है उसकी आउटपुट कंट्रोल की जाती है। ठीक। 40 का जो 14वां क्वेश्चन हो जाएगा, डायनामो की अपेक्षा अल्टरनेटर उच्च आउटपुट उत्पन्न करता है और इसका एक कारण है कि अल्टरनेटर क्या है दोस्तों, अल्टरनेटर को अधिक स्पीड से चलाया जाता है, इसलिए जो अल्टरनेटर है उच्च आउटपुट इनपुट मतलब उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों डायग्राम का आ गया, आप देख सकते हैं एक बैटरी आपको दी गई है और बैटरी की जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि विशिष्ट गुरुत्व चेक करने के लिए प्रयोग किए जा रहे इंस्ट्रूमेंट को चित्र में दिखाया गया है। और इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, ये दोस्तों आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, आपको चित्र दिखाया गया है विशिष्ट गुरुत्व, और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट में चित्र दिखाया गया है उस इंस्ट्रूमेंट को आपको क्या कहा जाता है। 15वें का दोस्तों आपको बता दें हाइड्रोमीटर क्या होता है, ये हाइड्रोमीटर होता है। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों 15वें के बाद में 16वां क्वेश्चन है। 16वें क्वेश्चन में दोस्तों इंजन को डीकार्बोनाइजिंग करना यानी कि पिस्टन रिंग बदलना, क्या फ्रेंड्स, डीकार्बोनाइजिंग करना और जो पिस्टन है उसको बदलना, और वाल्व को सीट चेक करना किस प्रकार की आवर हॉलिंग से होती है। तो 16वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टॉप आवर हॉलिंग। क्या हो जाएगा, टॉप आवर हॉलिंग किस में जो इंजन है उसको डीकार्बोनाइजिंग करना, पिस्टन रिंग बदलना और वाल्व की सीट चेक करना, ये होती है टॉप आवर हॉलिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17वां, इंजन के घिसे हुए भागों की रिपेयरिंग या बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। सभी को ये पता भी होना चाहिए दोस्तों। 17वें का ऑप्शन क्या है, ओवरहॉलिंग। 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओवरहॉलिंग इंजन के जो घिसे हुए भाग हैं उनकी रिपेयरिंग करते हैं या बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं ओवरहॉलिंग। 18वां क्वेश्चन है, 18वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सॉरी दोस्तों 17वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 17वें क्वेश्चन में आपको मैं बता दूं 17वें में तीसरा ही होगा ओवरहॉलिंग। ठीक है। 18वें की बात कर लेते हैं, वाहनों के ईंधन की टंकी से वाष्प के निकलने से रोकने के लिए क्या परिवर्तन किया जाता है। 18वें का ऑप्शन डी यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वेपोरेशन इमिशन कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पर आपको सी राइट आंसर हो जाएगा। 19वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बड़े डीजल इंजनों में किस प्रकार का फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा क्वेश्चन है, 19वां, जो बड़े डीजल इंजन हैं उनमें किस प्रकार के फिल्टर प्रयोग किए जाते हैं। तो 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा, इम्पीजमेंट फिल्टर्स। ठीक है। 20वां क्वेश्चन हो जाएगा, इसके वेजिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि 3 कथन आपको सही दिए गए हैं और एक कथन है वो आपको गलत दिया गया है, तो गलत कथन का आपको चूज करना है। तो फ्रेंड्स ये इंजन का भार को बढ़ाती है, ये एक गलत कथन है यानी कि, और ये सारे सही हैं। ये अधिक ऊंचाई के प्रभाव पर पाती है और इंजन की दक्षता को बढ़ाती है और इंजन का ये साइज कम करती है, इंजन का ये भार बढ़ाती है, ये एक ऑप्शन है गलत है ऑप्शन के हिसाब से। उसके बाद में दोस्तों अगला है 21वां क्वेश्चन, एग्जॉस्ट गैसों में अधिकतर गर्मी को डैश के प्रयोग के द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है। तो 21वीं में क्या हो जाएगा दोस्तों, हीट एक्सचेंजर। क्या हो जाएगा, हीट एक्सचेंजर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है 22वें क्वेश्चन में, वाहन चलाते समय इंजन बंद होने का कारण क्या है। तो 22वें का राइट आंसर आपको बता दें तो दोस्तों 22वें का हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ईंधन की कमी भी हो सकती है, स्पार्क प्लग में संपर्क नहीं निकलता है, इंजन का ज्यादा गर्म होना भी हो सकता है, तो यानी कि सभी ऑप्शन सही हैं। 23वां क्वेश्चन है, कार्बोरेटर में ईंधन बाहर उछलने का कारण क्या है। 23वें का ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी क्यों हो जाएगा, कार्बोरेटर में कचरा आया होना, ईंधन में पानी होना, ये भी हो सकता है, कमजोर कंप्रेसर होना या फायरिंग के क्रम में गड़बड़ी होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 24वां, जब इग्निशन कुंडली तापमान 90 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है, ठीक है, तब स्टार्ट करने में होने वाली कठिनाई के कारण क्या होते हैं। तो 24वें का जो ऑप्शन है वो दोस्तों यहाँ पर आपको हम बता दें वो हो जाएगा 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर एम्बे थ्रेड्स। क्या हो जाएगा, वो एम्बे थ्रेड्स नहीं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ताप के साथ प्रतिरोध बढ़ने के कारण प्रारंभिक धारा है वो घट जाती है। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों 25 क्वेश्चन है, छोटे प्रिसीजन कंपोनेंट्स और मेजरिंग गेजों के लिए निम्न प्रकार की थ्रेड उपयुक्त होती है। तो उसमें ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड्स। ठीक है। 26वां क्वेश्चन है दोस्तों, मशीन टूल्स के लीक स्क्रू के लिए किस प्रकार की थ्रेड उपयुक्त होती है। तो 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक्मे थ्रेड्स। ठीक है। 3 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्मे थ्रेड्स का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बीए स्क्रू थ्रेड की गहराई होती है। 27वीं का राइट आंसर हो जाएगा 1 और दोनों सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर हो जाएगा 3, 0.6 पी। ठीक है दोस्तों, इसकी जो थ्रेड बी ए स्क्रू थ्रेड की गहराई हो जाएगी 0.6 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28वां, वाहन उद्योग में कौन से सेक्टर जुड़े हुए होते हैं। 28वें में दोस्तों हो जाएगा ए और 2, मोटर गाड़ी संबंध और पुर्जों संबंध, ये दोनों हो जाते हैं। 29वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो वाहन उद्योग किसी देश की प्रगति को कैसे योगदान करता है। तो दोस्तों तीव्र आर्थिक विकास के द्वारा करता है। एक औद्योगिक विकास, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 30वां, पोल के आधार पर वाहनों में प्रयुक्त वायरिंग होती है। तो पोल के आधार पर दोस्तों सिंगल पोल और डबल पोल दोनों होते हैं। तो 1 और 2 ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 31वें का क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अंडरग्राउंड केबलों में किस कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। प्यारे साथियों, अंडरग्राउंड केबलों में किस कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा लेड, यानी कि पीबी लेड का प्रयोग किया जाता है अंडरग्राउंड केबलों में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए हैं, अच्छे नहीं हुए हैं, सही नहीं हुए हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इसके लिए दोस्तों वीडियो अगर आपको क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कंडक्टर का प्रयोग हीटिंग एलिमेंट में किया जाता है। तो 32वें का राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सही तरीके से आपने कर दिया होगा। फ्रेंड्स कमेंट में बता देना 75 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक, उसके बाद में है 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 2 सेमीकंडक्टर मटेरियल्स अधिकतम प्रयोग किए जाते हैं। 33वें की बात कर लेते हैं, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन है। ये भी आपने पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि दोस्तों साइंस में आपने पढ़ लिया होगा। तो ये 2 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपने पढ़ लिए होंगे। आप 27 में से दोस्तों 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे हैं आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, लेकिन दोस्तों बाद के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें पसीने आ जाते हैं, 27 क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। ठीक है, उसके बाद में है वे पोजिशन जिसमें वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है। 34वें का राइट आंसर हो जाएगा फ्लैट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड का उत्पादन 2 स्टैंडर्ड लंबाइयों में किया जाता है, जो कितनी होती हैं। 35वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 350 मिमी से 450 मिमी, ये 2 लंबाइयां होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का उत्पादन इस लंबाई में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स 36वां, इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली आर्क होती हैं। तो 36वें की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, 3 हो जाएगा लो वोल्टेज और हाई करंट डिस्चार्ज। ठीक है, पैरों की सुरक्षा के लिए पहनते हैं। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को आना चाहिए। लेदर शू होते हैं वो पहने जाते हैं पैरों की सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 38, यदि एक मरीज मुंह में श्वसन प्रक्रिया सही न करे तो प्राथमिक उपचार को निम्न अनुसार करना चाहिए। तो 38वें का राइट आंसर हो जाएगा तुरंत चिकित्सा सहायता यहाँ पर ढूंढनी चाहिए। ठीक, 39वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत, 39वें का राइट आंसर हो जाएगा सहायता प्रदान करनी चाहिए। दोस्तों ये भी आप कर सकते हैं। किसी कारण से किया हुआ सुराग सेंटर से आउट हो जाता है। तो 40वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा। वर्क पीस की क्लाइंबिंग सही न होना, या वर्क पीस में ब्लो हो जाना, डिले ड्रिल को चीजल एज को सही बैठाने में सेंटर पंच का निशान की गहराई कम होना। ठीक है, ये 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 क्वेश्चन है, मशीन की स्पिनल की नोज से टेम्पर सैंक वाले टूल्स को निकालने के लिए वेब जैसा एक टूल प्रयोग किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं। तो 41वें का दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ड्रिल ड्रिफ्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग 12 मिमी से कम व्यास के ड्रिल को पकड़ने के लिए किया जाता है। 42वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ड्रिल चक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ड्राइंग में दर्शाए गए डायमेंशन 25S7 है, तो इसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी। तो लोअर लिमिट की दोस्तों बात कर लेते हैं, तो इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी 25 मिमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक होल आपको ये दिया गया है और यहाँ पर ये इसकी वैल्यू दी गई है, और एक सॉफ्ट इसकी वैल्यू आपको इसके बीच में दी गई है। तो अधिकतम क्लियरेंस क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 44वें का राइट आंसर हो जाएगा 0.164 मिमी। ठीक है, ये आपको निकालना है। उसके बाद में उसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपने 75 में से 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। बार बार बात को मैं दोहरा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों कई बार हो जाता है, पिछले बार भी कई स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ, हमारे 27 नंबर अटेम्प्ट नहीं हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, क्वालिटी अच्छी आए, कंटेंट पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर देना भले ही। ठीक है, 45वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किसी होल के एक पिन फिट है और पिन की टॉलरेंस जोन होल से पूर्णतः ऊपर है, तो प्राप्त किया गया फिट होगा। तो 45वें का क्वेश्चन हो जाएगा इंटरफेस फिट। ठीक है, 46वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, सिलिकॉन कार्बाइड की एक विशेषता हो जाएगी तो सख्त और भंगुर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम की चिपिंग करने के लिए फ्लैट चीजल का
एंगल होता है, तो 47वें का राइट आंसर हो जाएगा 35 डिग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह रेती धातु एक अच्छी फिनिश प्रदान करने और कठोर धातुओं फाइलिंग के लिए उत्तम होती है, तो 48वें में हो जाएगा सेकंड कट रेती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 49वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और 49वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डाई पेनिट्रेशन टेस्ट का प्रयोग डैश पर नहीं किया जाता है, तो 49वां जो क्वेश्चन है वो पोरस मटेरियल है उस पर नहीं किया जाता है, और इन तीनों पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 50वां। डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग का प्रयोग पता लगाने के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है? किया तो जाता है, पोरिस मटेरियल पर नहीं किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल सतह पर दोष होगा, उसी के लिए यहाँ पर आपको इसका टेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले 51वें की। लिक्विड पेनिट्रेट टेस्ट की निम्नलिखित में से कौन सी एक मतलब ये अभी बता नहीं रहा है यहाँ पर, तो है। ठीक है, तो 51वें का क्वेश्चन आपका हो जाएगा 4, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि केवल उन्हीं दोषों का पता लगाया जा सकता है जो सतह पर पहुंचते हो, सतह फिनिश और रफनेस निरीक्षण की संवेदनशीलता प्रभावित करती हो, बाद में सफाई की आवश्यकता हो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, थर्मल कन्वर्ट्स किसके उत्सर्जन को कम नहीं कर सकती है? 52वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों NOx। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से EGR किसकी उत्सर्जन को नियंत्रित करने के प्रभावी तरीका है? तो ये आपको हमने बता दिया था दोस्तों, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा NOx। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, फोटोकेमिकल स्लैग का मुख्य रूप किस कारण होता है? तो 54वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों NOx और SC के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 55वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंजन की लिक्विड कूलिंग प्रणाली रहती है, उसमें पंखे का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 55वें में ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो 55वें का जो आंसर है फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, जब वाहन की स्पीड कम होती है और हवा का बहाव देना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56। थर्मोसाइफन कूलिंग प्रणाली में पानी की सर्कुलेशन डैश के द्वारा होती है। तो दोस्तों 56वें का आंसर की बात कर लेते हैं, तो पानी के घनत्व में बदलाव होता है, उसी के कारण ये होती है। ठीक दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 57। जब इंजन गर्म होता है तो प्रेशर कैप को निकालते समय अधिक सावधानी अपनाने की आवश्यकता होती है, तो यह इसलिए होता है, क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों जो मतलब झुलसने का जोखिम रहता है ना, इसके लिए ये होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। न्यूमेटिक सिस्टम में पावर स्रोत होता है। 58वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में आपको बताना है। तो 58वें जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, न्यूमेटिक सिस्टम में पावर स्रोत होता है कंप्रेसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक हाइड्रोलिक सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा एक्चुएटर का एक प्रकार होता है? तो 59वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो इसमें एक सिलेंडर का एक प्रकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लचीलापन तरल पदार्थ का आंतरिक गुण होता है और इससे इनकी प्रतिरोध से मापा जाता है। 60वें का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्या मापा जाता है? बहाव मापा जाता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, बहाव। ठीक है, बहाव को मापा जाता है फ्रेंड्स, इसके बहाव को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 61 क्वेश्चन। 61वें की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, स्टील रूप की सहायता से कम कितनी माप ली जा सकती है? तो 61वें का आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों 0.50 मिमी की माप ली जा सकती है। 62 है, बाहरी व्यास की संकेंद्रितता चेक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों 62वें का राइट आंसर हो जाएगा डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है जब क्या बाहरी व्यास की जो संक्रेदिता है उसको चेक करने के लिए। ठीक है, 62वें में। उसके बाद में दोस्तों 63वां क्वेश्चन हो जाएगा, एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर है और उसकी सही रीडिंग ली जा सकती है। तो 63वें का राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को जोड़कर, जो वास्तविक रीडिंग होगी आपकी उसमें जो नेगेटिव रीडिंग आएगी ना, उसको आपको जोड़कर उसकी सही रीडिंग ली जा सकती है फ्रेंड्स। उसके बाद में अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका 64वां। 64वें क्वेश्चन में आपको बता दें, ईंधन फील्ड पंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब दोस्तों 4 कथन आपको दिए गए हैं और चारों कथनों में से कौन सा कथन आपको सही नहीं दिया गया है वो आपको ढूंढना है, क्योंकि 3 कथन इसमें सही दिए गए हैं। तो और गलत कथन कौन सा है? तो दोस्तों इससे इंजन कैंप शॉट के द्वारा चलाया जाता है, ये कथन आपका सही नहीं है। और ये तीनों कथन है 2, 3, 4 ये सही है। इसे FIC कैंप शॉट के द्वारा चलाया जाता है, ये सही है। और इसे FICT पर माउंट किया जाता है, ये भी सही है। इस ईंधन टैंक में ईंधन को खींचता है, ये भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फेजिंग ऑपरेशन में
पंप कैम्पशॉट के संबंध में प्रत्येक सिलेंडर में ईंधन इंजेक्शन का समय लेता है, निम्नलिखित में से किसे समायोजित करता है। 65वें की दोस्तों बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कंट्रोल रैंक। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन फील्ड पंप को ड्राइव करता है। 66वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, वो हो जाएगा FIP कैंपशॉट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 67 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 67 क्वेश्चन में दोस्तों बता दें एक इंजन का स्ट्रोक होता है, तो 67वें में होता है TDC और BDC की बीच की दूरी हो जाएगी एक इंजन का स्ट्रोक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा एक दो स्ट्रोक साइकिल इंजन डैश में एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न करता है। 68वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो क्रैंक शॉट के प्रत्येक चक्कर के एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न कर लेता है। उसके बाद में दोस्तों एक 4 स्ट्रोक इंजन की क्षमता 2.4 लीटर है और एक सिलेंडर का स्वेप्ट आयतन होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 69वें का हो जाएगा 600 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्योंकि न्यूमेरिकल के ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है तो ये आपको फॉर्मूले भी याद रखने हैं, सारे फॉर्मूले अगले से एक वीडियो में बता दिए जाएंगे। हीट इंजन बदलता है दोस्तों, जो हीट इंजन है वो क्या बदलता है, यानी कि ताप ऊर्जा होती है उसे मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैरीन इंजन का प्रकार निम्न में से कौन सा नहीं है। तो मैरीन इंजन का जो प्रकार है दोस्तों वो 71वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 71वें क्वेश्चन में दोस्तों डबल सिलेंडर इंजन है उसमें नहीं है मैरीन इंजन का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे इंजन की नींव कहा जाता है। तो इंजन की नींव दोस्तों इन्हें तीनों को कहते हैं, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड और क्रैंक क्रेस। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हो जाएगा हीट इंजन बदलता है, जो हीट इंजन होता है वो ताप ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लास्ट 74 और 75 क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में आपको बता देना है 75 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, ये 75 में से अगर आपके 27 अंक नहीं बनेंगे दोस्तों तो आप पहले पेपर में चाहे कितने भी क्वेश्चन करके अटेम्प्ट आए हो वो आपका डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, चेक भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों प्रयोग की जाने वाली इग्निशन पद्धति के आधार पर डीजल इंजन को कहा जाता है। तो 74वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटर्नल कंबक्शन का एक उदाहरण है। 75वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा स्टीम लोकोमोटिव इंजन है, वो एक एक्सटर्नल कंबक्शन का उदाहरण होता है। दोस्तों कमेंट करके आपको बताना वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इससे पहली जो प्रैक्टिस सेट है वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में डली हुई है। PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसे भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट 3 नंबर पर।